Yes, good morning, students. We are from Ryerson Public School, and today we are starting class 10th English, chapter number 4, The Cuckoo. And The Cuckoo poem is written by William Wordsworth. William Wordsworth जो हैं, वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस पोएट रहे हैं और उन्होंने नेचर के बारे में बहुत सारी ऐसी पोएम्स लिखी हैं जो कहती हैं कि नेचर इज एवरीथिंग। और ये जो पोएम है स्पेशली कुकू के बारे में, कुकू क्या है, एक बर्ड है और वो जो वर्ड है उसका साउंड जो है बहुत ही प्यारा साउंड होता है, बहुत ही अच्छा साउंड इस कुकू का हुआ करता है। और जब भी हम इसके साउंड को सुनते हैं तो मन में प्रसन्नता आ जाती है और साथ में हमें नेचर की ब्यूटी के बारे में भी पता चलता है। चलिए हम इस पोएम्स को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। देखिए ये है हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ, हाँ, यदि हम उनके लाइफ के बारे में बात करते हैं तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। उनका जो और उनका जो जो डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल 1850 में हो गई थी। लगभग 80 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। एंड वो कहाँ के थे? कमरलैंड यूनाइटेड स्टेट के थे। ऑक्यूपेशन वो पोएट, उनका पोएम लिखना उनका ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय उनका पोएम लिखना ही था। नोटेबल वर्क्स इज लिरिकल वेलेट्स रहा है उनका। एंड पोएम इन 2 वॉल्यूम्स उनकी पोएम्स रही हैं। प्रेल्यूड, नेशनलिटी उनकी इंग्लिश रही, मीन्स वो इंग्लैंड के रहने वाले रहे थे, यूनाइटेड किंगडम। देखिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारी जो पोयम है द कुकू है ना, टू द कुकू, हमारी पोयम का क्या नाम है? टू द कुकू है। यहाँ पर नेचर के बारे में हम बहुत सारी जो नेचर जो है उसकी ब्यूटी को जो पोयम पोएट है वो किस तरह से बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? ओ न्यू कॉमर, I have heard, I hear thee you, thee and rejoice. O cuckoo, shall I call thee word, or what a wandering voice? यहाँ पर जो पोएम है, पोएट है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ओ ब्लिथ, ब्लिथ मीन्स हैप्पी, है ना। और वो क्या कह रहे हैं? न्यू कॉमर कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा अभी अभी नया जन्म हुआ है और तुम्हारी पहली आवाज मेरे कानों में आई है। आई हैव हियर, मैंने तुम्हारी आवाज को जैसे सुना है। आई हियर थी, थी मीन्स यू, है ना। ये जो लिटररी मीनिंग्स में, लिटररी इंग्लिश है उसमें थी का यूज किया जाता है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश जो रहा करती है। अब आजकल हम लोग यू का यूज करते हैं। आई हियर थी एंड रिजॉयस, रिजॉयस मीन्स ग्रेट हैप्पीनेस, उनको मजा आ गया वो जब आवाज उन्होंने कुकू की जो आवाज, तो जो मधुर आवाज थी, जब उन्होंने सुनी तो उनको बहुत ही आनंद आ गया, उनको बहुत ज्यादा मजा आ गया, वो अपने सपनों में खो गए, उतनी उतना अच्छा उनको लगा। और वो क्या कह रहे हैं? ओ कुकू, शॉल आई कॉल थी वर्ड, क्या मैं तुम्हें वर्ड कह सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें वर्ड कह दूं या फिर तुम्हें और क्या कहूं? और बट ए वॉन्डरिंग वॉइस, या फिर ऐसा कह दूं कि तुम्हारी जो आवाज है वो वॉन्डर कर रही है, वो मूव करे, कभी एक डाल से आवाज आती है तो कभी दूसरी डाली पर पहुंचकर वो आवाज आती है। वो किस तरह से बोलती है? कुकू कुकू करके वो साउंड निकालते, जो बहुत ही प्यारा साउंड रहा करता है, बहुत ही मधुर साउंड उसका रहा करता है। तो वो ऐसा कह रहे हैं, क्या मैं तुमको वर्ड बोलूं या फिर मैं तुमको एक ऐसा साउंड वॉन्डरिंग वॉइस बोलूं जो मुझे सब जगह से आ रही है आवाज तुम्हारे बोलने की और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, देखिए ये है कुकू वर्ड। हाँ आगे देखिए। हाँ देखिए, हाँ अब यहाँ पे जो हमारे जो पोएट हैं और क्या कहते हैं? while I am lying on the grass, tired to folds out I hear, from his hills to hills it seems to pass, at once far off and near। यहाँ पर जो हमारे पोएट है ना, वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं ग्रास पर लेट जाता हूँ और जब मैं ग्रास पर लेटा हुआ होता हूँ, then thigh to folds, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में 2 बार आती है। एक बार कुकू, फिर आवाज आती है कुकू, ऐसा वो साउंड 2 बार
साउंड आता है और मैं उस साउंड को सुनता हूँ, वो साउंड को बहुत अच्छी तरह से आपकी जो साउंड है उसको मैं सुना करता हूँ। फ्रॉम हिल्स टू हिल्स, कई सारी घाटियों से, है ना, कई सारी जो वादियां हैं उनसे मैं तुम्हारे साउंड को सुनता हूँ। बहुत दूर से आती है, बहुत दूर के जो दूर से वो साउंड मेरे पास पहुंच जाती है और वहां से पहुंचकर वो मेरे कानों के पास पहुंचती है, मैं उस साउंड को सुन लेता हूँ। इतना मधुर साउंड आपका है, ऐसा तो कुकू के साथ में बोल रहे हैं, कुकू से वो साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। एट वंस फार ऑफ नियर, वो साउंड कभी मेरे बहुत पास आके साउंड आता है और कभी दूर जाकर जो है वो बहुत दूर जाकर वो साउंड आता है। और मुझे आपका साउंड जो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही मुझे मधुर सुनने में वो लगता है। हम भी उस साउंड को सुन लेते हैं। मीन्स ये जो साउंड है, कुकू जो बर्ड जो है उसका साउंड बहुत ही सुनने में मधुर लगता है, हमको बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा यहाँ पर पोएट कह रहे हैं। और पोएट क्या कह रहे हैं? थो द ववलिंग ओनली टू द वेल of sunshine and of flowers, who bringest unto me a tale of visionary hours। यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्या बता रहे हैं? फॉर द वर्वलिंग मीन्स उनको जो है, जैसे साउंड जो है, जो पानी से जब पानी गिरता है और पत्थरों से टकरा कर वो साउंड निकालता है, जो कल कल की ध्वनि है, वो वैसी साउंड, नेचर का जो प्राकृतिक जो साउंड है वो उन पोएट को सुनाई उसकी आवाज में लगता है। थ्रू द बबलिंग, ऐसा लगता है कि पानी की कल कल की ध्वनि जो है उनको आ रही है। ओनली टू द वेव, जो कहाँ से आती है? जो बहुत ऊंची चोटियों से, खाइयों से जब पानी नीचे गिर कर आया करता है, तो वहां से उन वैली से जो साउंड निकल कर आता है, बीच में से जो साउंड निकल कर आता है, वो उनको वैसा साउंड उस कुकू का लग रहा है। ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, और उनको जो साउंड जो है वो, उस साउंड से उनको ऐसा लगता है कि सनशाइन हो रहा है, सूरज जो है वो चमकने लगा है, फ्लावर जो है वो खिलने लगे हैं। फ्लावर्स की सुंदरता उस साउंड को सुनकर और बढ़ गई है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। हाउ द ब्रिंगेस्ट अनटू मी ए टेल, और ये जो है मेरे लिए एक नई नई कहानी लेकर आता है, मेरे लिए एक अच्छी चीज है वो लेकर आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सुनने में लग रहा है। और विजनरी आवर्स, और जो कुकू जो है वो मेरे लिए कैसी है? बहुत घंटों इंस्पायर करती है मेरे लिए, हमेशा वो इंस्पायर के लिए एक ऐसी वर्ड है जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया करती है, ऐसा पोएट यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, आगे देखिए। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन येट थ्रू आर्ट ऑफ मी नो वर्ड बट कैन विजिबल थिंग, ए वॉइस, ए मिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोएट है वो उसको किसको, जो कुकू वर्ड है उसको कह रहे हैं, ये कुकू वर्ड तुम्हारा बारंबार तुम्हारा स्वागत है। और क्या कह रहे हैं? डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, तुम स्प्रिंग को बहुत ज्यादा प्यारी हो। जब भी झरने बहा करते हैं, जब भी स्प्रिंग सीजन आया करता है, तो तुम्हारी आवाज जो है बहुत ही ज्यादा अद्भुत मधुर लगती है, सब जगह हरियाली छा जाती है और फूल खिल जाते हैं, सन जो है वो चमकने लगता है। और तुम्हारे लिए बारंबार तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, ऐसा यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं। इवन एट थो आर्ट ऑफ आर्ट टू मी, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक कला की मूर्ति हो। मैं तुम्हारे लिए प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ। नो वर्ड्स बट एन इनविजिबल थिंग, मेरे तुम एक वर्ड नहीं हो, तुम एक पक्षी सिर्फ नहीं हो, तुम मेरे लिए एक अदृश्य चीज हो।
और वो क्या हो तुम, ए वॉइस ए मिस्ट्री, तुम मेरे लिए एक आवाज हो, सिर्फ वर्ड नहीं, तुम मेरे लिए एक आवाज हो, एक ऐसी मिस्ट्री हो तुम जो कि मेरे लिए रहस्य से भरी हुई है, मेरे लिए बिल्कुल अद्वितीय हो, ऐसा ऐसा पोएट यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। The same whom in my schoolboy days I listened to that cry, which made me look 1,000 ways in bush, trees and skies. यहाँ पर पोएट जो है वो कह रहे हैं कि जो हे वर्ड, जो तुम जो है, मुझे सबसे पहले मैंने तुम्हारी आवाज है, जब मैं स्कूल में छोटा सा बच्चा था तब मैंने तुम्हारी आवाज को सुना था, और आई लिसन टू दैट क्राई, मैंने तुम्हारी वो आवाज को जब सुना था, विच मेड मी लुक 1,000 ways, और वो मुझे हजारों तरह से वो आवाज जो है वो सुनाई दी थी। वो कहीं मुझे झाड़ियों से सुनाई देती थी, कहीं मुझे वो आपकी आवाज जो है वो पेड़ों के ऊपर से सुनाई देती थी, कहीं आसमान में ऊंचाई से मुझे दिखाई तो आप नहीं देते थे, लेकिन मुझे आसमान से कहीं पर वो आवाज सुनाई देती थी। मुझे आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे आपकी आवाज कर्ण प्रिय लगा करती है, वो ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टू सीक थी डिड आई ऑफन रोव through woods and on the green, and though world still a hope, a love, still longed for, never seen. अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं कि जो मैंने तुम्हारी जो आवाज है वो कहाँ पर, मैंने तुम्हारी आवाज को कई जगह खोजा है, और मैं तुम्हारी आवाज को खोजने के लिए बहुत जगह कहीं कहीं घूमा भी हूँ। थ्रू द वूड्स, मैंने कई जंगलों के अंदर में गया हूँ, मैंने बहुत सारी जो ग्रीनरी थी उनमें भी तुम्हें ढूंढा है। एंड एंड थ्रू द वर्ल्ड यू विल स्टिल होप ए लव, तुम मेरे लिए एक आशा हो, तुम मेरे लिए बहुत मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करता हूँ, ऐसा उस कुकू वर्ल्ड को, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, नेवर सीन, और मैंने तुम्हें बहुत समय से देखा नहीं है, बहुत सारा समय हो गया है, और मैं आपको अब देखना चाहता हूँ, है ना, बहुत सारे समय से मैंने तुम्हें देखा नहीं है, मैं तुम्हें देखने की बहुत ज्यादा हाई डिजायर रखता हूँ, मुझे आपको देखना, ऐसा पोएट यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, और आगे पोएट क्या कहते हैं, एंड आई कैन लिसन टू थी येट, आई कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू वेगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, जब मैं तुम्हें याद करता हूँ, जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो मैं तुम्हें सुन पाता हूँ, मैं तुम्हें अपने यादों में हमेशा सुनता हूँ। आई कैन लिसन थी येट, मैं अभी भी तुम्हें सुन रहा हूँ। आई कैन लाई अपॉन द प्लेन, भले मैं जो है प्लेन पर सो जाया करता हूँ, लेट जाता हूँ। एंड लिसन, और मैं तुम्हें सुनता हूँ, कब सुनता हूँ, टिल आई डू विजिट, है ना, जो तुम्हारा जो ब्रीडिंग सीजन है तब तक मैं तुम्हारे लिए सुनता रहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि वही टाइम जो है ब्रीडिंग सीजन वाला टाइम, जो स्प्रिंग सीजन का जो टाइम है वो फिर से आएगा, और मुझे आपकी इस आवाज फिर से और अच्छे से सुनाई देगी, और मैं तुम्हें फिर से सुन पाऊंगा, ऐसा पोएट जो है वो आशाएं करते हैं, जो इसको कुकू बर्ड को याद करने के लिए करते करते हुए ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से सुन पाऊंगा। हाँ, और क्या कहते हैं पोएट, देखिए, ओ ब्लेस्ड वर्ड्स, द अर्थ वी पीस अगेन appear to be an unsubstantial fiery place that is fit home for thee। और क्या कहते हैं उस बर्ड से, ओ हे, जो है तुम एक ऐसे पक्षी हो, तुम जो है तुम्हारे लिए मेरी तुम्हारे लिए अर्थ जो है ना, अर्थ भी पीस, तुम पूरी अर्थ में जो है वो शांति लेकर आते हो, और तुम्हारे कारण ही अर्थ में जो है शांति रहा करती है। एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, तुम्हारे लिए जो है, तुम कहाँ से आई हो, तुम ऐसी जगह से आई हो जो कि
जो कि जो फेरी लैंड रहा था, जो कि परियों का देश रहा था, ऐसे देश से तुम आई हो। और ये जो है दैट इज फिट फॉर, वो होम तुम्हारे लिए फिट रहा रहेगा, तुम वहां पर जाकर बसो, ऐसा पोएट कह रहे हैं। मतलब पोएट जो है ऐसा मानते हैं कि जो बर्ड्स है, जो कुकू बर्ड है, वो नेचर में इतनी सुंदरता बिखेर देती है कि नेचर उससे इतना सुंदर हो जाया करता है, इतना इतना अच्छा हो जाता है नेचर, कि वो उसको ये नहीं मान पा रहा है कि जो वो कोए जो कुकू है वो अर्थ के ही, अर्थ पर ही रहने वाली है, जबकि ऐसा मान रहा है कि वो जो है और कहीं से दूर, कहीं फेरी लैंड से, परियों के देश से कुकू बर्ड आई हुई है। ऐसा क्योंकि उसने नेचर में बहुत सारी सुंदरता बना दी है, बहुत सारी सुंदरता बिखेर दी है उसकी प्यारी सी सुंदर सी आवाज से। Okay, students, thank you. Have a nice day.